नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। मैं अपने चैनल पर आपको जो पेड कोर्स वाला कंटेंट है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो आप पेड कोर्स के प्रैक्टिस सेट लेते हैं 700 से 800 रुपये दे करके, वही प्रैक्टिस सेट मैं अपने चैनल पर आपको लगातार फ्री में प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। अगर आप दिन रात मेहनत करके यूपीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 37 में से 25 सही करिएगा। अगर आप 25 सही नहीं कर पाते तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को पढ़ाई के नाम पर धोखा दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 212। तो क्वेश्चन है आपके सामने के पहला कि कोई सज्जन आपको बुला रहा, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया इस वाक्य में आपको बताना है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है। तो किसका प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रयोग हुआ अनिश्चय सर्वनामिक विशेषण का। किसका? अनिश्चय सर्वनामिक विशेषण का। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो किस भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता, ये आपको बताना है। तो ये कुल्लई भाषा, किसका? कुल्लई भाषा है, इसका प्रयोग रोमन लिपि के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो है शब्द विलोम गलत हैं। तो कौन सा है? तो अग्र बेग यो बराबर समय, ये शुक्ल कृष्ण, ये सभी आपचय कुपाचय नहीं होता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। तो ये किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं है। तो ये प्रकट करता है तलवार का खेत हरा नहीं होता है, या तलवार का खेत हरा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने हो रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 में से कौन सा विकल्प है जो सही है, यानी शुद्ध है। तो कौन सा दो ऑप्शन आपके चारों स्क्रीन पर शो हो रहे हैं वो बताइएगा। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे और आपको पता चल चुका होगा कि इसका कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। तो कौन सा है, तो ये होगा जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अर्थालंकार का एक प्रकार। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है वो अर्थालंकार का वो प्रकार है। तो कौन सा है, तो ये अतिशयोक्ति है। कौन सा? अतिशयोक्ति है, ये अर्थालंकार का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो क्या है ध्वंस शब्द का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द होता है विध्वंस। क्या? विध्वंस होता है ध्वंस का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ध्वंस का विलोम शब्द विध्वंस नहीं होता, ध्वंस का होता है निर्माण। ध्वंस का निर्माण होता है, जबकि ध्वंस और विध्वंस ये तो एक ही शब्द हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वंस का विलोम शब्द हो जाएगा निर्माण। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। तो क्या है वो आपको बताना है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, तो वो है संधि। क्या है? ये है संधि। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो कौन सा है? सर्वदा यानी हमेशा एक वचन में वो प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, तो ये है सर्वदा एक वचन रहने वाला जनता।
जनता हमेशा एक वचन प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो कौन सा है सामान्य भूतकाल का वाक्य, ये आपको बताना है। तो कौन सा है सामान्य भूतकाल का? तो इसमें वर्षा हुई ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनिए। तो यानी आपको यमुना के इसमें आपको पर्यायवाची बताना है कि इसमें यमुना की कौन कौन सी पर्यायवाची हैं। तो पढ़िएगा विकल्प और बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें कालिंदी, कृष्णा और सूरसिता ये यमुना के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डॉट डॉट शब्द बनाए जाते हैं। तो कौन से शब्द बनाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो कौन शब्द बनाए जाते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने दीप जले शंख बजे किस रचना कार्य की कृति है? तो ये किस रचना कार्य की कृति है कि दीप जले शंख बजे? तो ये कृति है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। किसकी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो किस वर्ष था ये आपको बताना है। तो ये किस वर्ष था? तो ये था 14 सितंबर 1949 का, 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? तो क्या हो जाएगा टिड्डी शब्द का बहुवचन, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोगों के बहुत जल्दी मन होगा टिड्डी शब्द का बहुवचन हो जाएगा टिड्डी वर्ग। क्या आपने ये सोच लिया हो कि टिड्डी वर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पर टिड्डी वर्ग नहीं होगा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा टिड्डी दल। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग है। तो कौन सा नहीं है इसमें स्त्रीलिंग? तो इसमें स्त्रीलिंग नहीं है अनानास। कौन सा? अनानास ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट और डॉट डॉट वाक्य के भेद हैं। तो बताइए किसके कौन सा विकल्प यहाँ पर सही और सटीक आंसर बताएगा। तो रचना के आधार पर वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता रक्त का समानार्थी अर्थ, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं करता? तो ये जो रिपु है, कौन सा? रिपु, ये रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प मुहावरा है? तो बताइए इनमें से कौन सा है वो मुहावरा है। कुछ लोकोक्तियाँ भी हैं और मुहावरा भी है, तो आपको छांटना है कि कौन सा मुहावरा है। तो कौन सा है? तो इसमें से पत्थर की लकीर होना ये मुहावरा है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो कौन सा हो जाएगा बेल शब्द का बहुवचन? तो क्या होता है बेल का बहुवचन? तो बेल का बहुवचन होता है बेल है। कौन सा? बेल है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने डॉट डॉट यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो बताइए कि इनमें चारों विकल्पों में से कौन सा वो विकल्प है जो यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो पढ़िएगा और बताइएगा कि कौन सा है वो यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो सूरज जग का बूझा ये यमक अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो तीनों विकल्प हैं ये यमक अलंकार के भेद में आपको पिछली कक्षाओं में इनसे बनने वाले उदाहरण भी आपको करा चुका हूँ। तो आशा है आपसे लोग इन्होंने आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका राइट आंसर पता चल चुका होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो क्या है इस मुहावरे का उचित अर्थ कि पारा ना उतरना? तो इसका उचित अर्थ है
अशांत होना। क्या? अशांत होना इसका उचित अर्थ है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या ये आपको बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। कितनी है? 11 है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। समभाषा से आशय है तो क्या है? समभाषा से आशय ये आपको बताना है। तो इससे आशय है मिलकर दौड़ना। मिलकर दौड़ना समभाषा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए तो बताइए इनमें से मृत्यु दंड कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कैसे लिखा जाएगा मृत्यु दंड? तो मृत्यु दंड ये लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे की तरह। किसकी तरह? ऑप्शन नंबर चौथे की तरह। तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने डॉट डॉट यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। तो बताइए 4 विकल्प हैं तो आपको बताइए कि इनमें से कौन सा है ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो कौन सा? जहाँ आप जानते हैं कि जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ देख लीजिएगा तरनी तनुजा तट तमाल तरिवर बहुछाई ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है क्योंकि यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हुई है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओहे ओहे ओए बहुत कठिन समय आया है दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो आपको बताना है कि ओए के बाद कौन सा विराम चिन्ह आता है वो आपको लगाना है। तो ओए के बाद यहाँ विराम चिन्ह आएगा ऑप्शन वाला ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है सरस्वती का समानार्थी वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? बागेश्वरी शारदा श्री ये सरस्वती के समानार्थी हैं जबकि जो सुधी है कौन सा? सुधी ये सरस्वती का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे हम कहते हैं मुहावरा। क्या? उसे मुहावरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने वर्ण शब्द डॉट डॉट वाक्यांश डॉट डॉट। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो कौन सा रिक्त स्थान भर जाएगा वो आपको बताना है। तो बताइएगा कौन सा इसका राइट विकल्प बैठ सकता है। वर्ण शब्द वाक्य वाक्यांश पदांश ये सही विकल्प लगेगा। ये वाक्यांश पद्यांश ये नहीं चलेगा। वर्ण शब्द पद वाक्यांश वाक्य ये सही लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है आपके सामने की आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण डॉट डॉट को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से ये आपको बताना है। तो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा। किसे? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? तो किस विधा पर आधारित है? बिना दीवारों का घर। तो ये आधारित है उपन्यास कृति पर उपन्यास विधा पर ये आधारित है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि इनमें कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है इनमें परिणामवाचक का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है परिणामवाचक का उदाहरण वो आपको बताना है। तो इनमें से जो अनगिनत है अनगिनत तारे ये परिणामवाचक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है? तो किसका समानार्थी भीरू है ये आपको बताना है। किसका है समानार्थी भीरू? तो भीरू ये समानार्थी है कायर का। किसका? कायर का समानार्थी है भीरू। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति
रेहन पर रग्गू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस सम्मान मिला था काशी नासिकों कृति रेहन पर रग्गू के लिए? तो उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी मन मंदिर में बिहारे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है? तो किस अलंकार से अलंकृत है पंक्ति की? तुलसी मन मंदिर में बिहारे। तो इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा? तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने डॉट डॉट बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा डॉट डॉट बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो बताइए कि यहाँ से कौन कौन सा सही और सटीक आंसर बैठेगा, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बताइएगा। तो यहाँ पर भरती हूँ, बताते हैं आपको कि कौन सा विकल्प सही बैठेगा। तो शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थ अलंकार बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। इसका राइट आंसर मैंने आपको तीसरा बता दिया था, तो तीसरा इसका राइट आंसर है। तो आप बताइए आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।